हेलो दोस्तों, स्टडी जीके के करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जुलाई 2024 के दूसरे सप्ताह 8 से 15 जुलाई के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप करंट अफेयर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी जीके बाय सुमित सर को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको समय समय पर करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो हम चलते हैं आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, यह किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन दिया है ओडिशा, असम, कर्नाटक और राजस्थान। तो इसका सही आंसर आपको है ओडिशा। अब इसके बारे में कुछ हम पढ़ते हैं कि उदयगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, जो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। यह शिलालेख जैन नमोकार मंत्र से शुरू होता है और उड़ीसा के प्राचीन नाम कलिंग के एक महान राजा खारवेल द्वारा के किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों का उल्लेख करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है आपके हाथी गुम्फा शिलालेख। इसके बारे में वर्णित है इतिहास में कि यहाँ पर मुख्य रूप से जैन मुनि के विश्रामास्थल के रूप में प्रचलित हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अब सरकार का क्या निर्णय है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल के 500 मीटर के दायरे में उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य छात्रों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाना और अत्यधिक कैफीन के सेवन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। कहने का मतलब स्कूल से कोई भी मादक पदार्थ नजदीक नहीं होना चाहिए, उससे आधे किलोमीटर दूर ही उसको बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा किस शहर में आयोजित की जाती है? तो ऑप्शन आपका है वाराणसी, पुरी, हरिद्वार और ऋषिकेश। वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में, पुरी आपका उड़ीसा में, हरिद्वार और ऋषिकेश उत्तराखंड में आपका है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका पुरी। अब इसमें क्या, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 को पुरी के उड़ीसा में शुरू होगी। अब इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीय से दशमी तक जन सामान्य के बीच रहते हैं और इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान गुंडिका मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये याद रखिए, गुंडिका मंदिर की ओर प्रस्थान करती है। यह भव्य आयोजन 10 दिनों तक चलता है। अब रथ यात्रा में 3 रथ आपके होते हैं कि सबसे आगे होता है ताल ध्वज, जिसमें बलराम जी होते हैं। उसके पीछे होता है पद्म ध्वज, जिसमें सुभद्रा होती है और सुदर्शन चक्र होते हैं, और अंत में होता है गरुड़ ध्वज, जिसमें जगन्नाथ स्वयं होते हैं। ठीक है, आगे अब यही देखिए आपका जगन्नाथ मंदिर का जो 3 रथ है, जिसको लाखों लोग खींचते हैं और उसे पहुंचाते हैं गुंडिका मंदिर के पास। अगला, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ऑप्शन है बेलारूस, अजरबैजान, राष्ट्रीय और टर्की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही बेलारूस। ठीक है, और ये उसका 10वां सदस्य है। इसके बारे में क्या है कि एससीओ एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। वर्तमान में एससीओ में 10 पूर्ण सदस्य है, 2 पर्यवेक्षक देश और 4 संवाद साझेदार है। इसके बारे में स्थापना 2001 में हुई थी, मुख्यालय बीजिंग चीन में है। भारत 2005 में पर्यवेक्षक के रूप में एससीओ की पहली बार जुड़ा था। 12 साल बाद वर्ष 2017 में इसे पूर्ण सदस्य मिली। अब अगले साल पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब चाइना में इसका अध्यक्षता संभालेगा। किंग दाओ चीन को 24-25 के एससीओ के पर्यटन और संस्कृति राजधानी नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कन्वेंशन का नया सदस्य कौन बना? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बांग्लादेश, 5वां सदस्य बना है। ठीक है, इससे पहले इस समूह में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल थे। कोलंबो सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना वर्ष 2020 में हुई थी। आपको बता दें इसकी शुरुआत में केवल 3 सदस्य थे, भारत, श्रीलंका और मालदीव। बाद में मॉरिशस जुड़े और अंत में आपको जुड़ा है बांग्लादेश।
अगला क्वेश्चन, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो ऑप्शन आपका है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो सही ऑप्शन आपका होगा उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य हर घर को सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। इस मिशन में शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी भारत के सार्वजनिक कला लॉन्च किया है? तो ये मंत्रालय आपको दिया गया है रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय आपको राजनाथ सिंह है, गृह मंत्रालय आपका अमित शाह, संस्कृति मंत्रालय के बारे में बीच में ऑप्शन होगा संस्कृति मंत्रालय। ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वयन इस पहल का उद्देश्य भारत के समृद्ध कलात्मक विरासत को आधुनिक विषय के साथ मिलाना है। अब बात करते हैं परी प्रोजेक्ट के बारे में। इसका मतलब होता है पार्टिसिपेटरी अप्रोच फॉर रोमा इंक्लूजन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, इसे याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर स्वदेश हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्री, लार्सन ट्रूबो और HAL में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा LNT, लार्सन एंड टूब्रो। यह टैंक कमिंस इंजन द्वारा संचालित है और डीआरडीओ ने घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने की परियोजना की है। अब इसके बारे में बताइए कि ये इंडिजीनियस है जोरावर और ये बनाया गया है LNT डीआरडीओ के कोलैबोरेशन से। अब यहाँ पर देख सकते हैं जोरावर का कैपेसिटी 1000 हॉर्स पावर का है, 3 व्यक्ति इसमें रह सकते हैं। स्पीड इसका 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑफ रोड मतलब अगर रोड से हटकर पहाड़ में खेत में चले तो इसकी स्पीड 35 से 40 किलोमीटर तक। आगे, एक्सरसाइज पिंच प्लैंक 2024 का मेजबान कौन सा देश है? तो आपका ऑप्शन है भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। यह द्विवर्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास अपने 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा है। इसमें 20 देश, 140 से अधिक विमान और 4400 कर्मचारी शामिल है। इसमें IAF के सुकोई 30 ग्रैंड मास्टर और ग्लोब C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 विमान शामिल हैं। कहने का मतलब ये सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास है। अगर हम नौसेना की बात करें तो ये एक आता है रिमपैक जो USA के द्वारा संचालित किया था। इसमें 29 देशों ने भाग लिया था इस बार। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास है और ये पिंच ब्लैक ये सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास है। आगे हम चलते हैं। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीता? 4 ऑप्शन है, ध्रुव सीतलवाला, पंकज आडवाणी, रूपेश शाह और गीत सेठी। तो इस बार नए व्यक्ति ने जीता है, इसका नाम ध्रुव सीतवाला है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ध्रुव सीतवाला ने पंकज आडवाणी जो 17 बार का विश्व चैंपियन है को 5-2 से हराकर सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। अगला, एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये 4 ऑप्शन है, मैदान में, नई दिल्ली, जोहोर और कोलकाता। तो इसका सही ऑप्शन है C, जोहोर, मलेशिया में। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने मलेशिया के जोहोर में 2024 एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप में 2 खिताब जीते। अभय सिंह और ज्योत्सना चिप्पा ने मिश्रित युगल जीता। आगे, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, MS धोनी, आशीष नेहरा, युवराज सिंह और गौतम गंभीर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गौतम गंभीर। अब गौतम गंभीर के बारे में क्या कि भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया। इससे पहले दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद नए कोच की आवश्यकता थी जिसमें गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो 4 ऑप्शन आपको दिया होगा, रिलायंस, अदानी, टाटा और भारतीय एयरटेल। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अदानी। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि
अदानी समूह ने एक कैंपेन भी शुरू किया है कि देश का गीत एट ओलंपिक्स के बैनर तले एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। 2024 ओलंपिक की खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। और ये भी बता दें कि ओलंपिक में सबसे बड़ी टीम एथलेटिक्स की जा रही है, लगभग 29 लोगों की टीम है। इस बार सबसे बड़ा दल जा रहा है, जिसकी शुरुआत 26 जुलाई से होगी और 11 अगस्त तक चलेगा। 24 क्वेश्चन नंबर 14, जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो यह सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अभिनव बिंद्रा। 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीतकर बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने थे, इसीलिए उन्हें ये दिया जा रहा है। 2024 के लिए भारत का सेफ मिशन किसे चुना गया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गगन नारंग, मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा। तो सही ऑप्शन होगा गगन नारंग। अब यहाँ देखिए, गगन नारंग को क्या किया, ये 4 बार के ओलंपियन और 2012 के कांस्य पदक विजेता गगन नारंग ने 2024 ओलंपिक के लिए भारत के सेफ्टी मिशन में मैरी कॉम की जगह ली। मैरी कॉम ने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पद छोड़ दिया, मतलब पहले इसे मैरी कॉम को दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य के कारण उन्होंने इसे छोड़ दिया, तो इसे मिला है गगन नारंग। अब इनके बारे में और ये भी है कि आईओए अध्यक्ष पीटी उषा, मतलब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा ने एथलीटों की तैयारी पर भरोसा जताया है। पीवी सिंधु महिला ध्वजवाहक होंगे पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक चलेगी। ध्वजवाहक के रूप में कौन होंगे महिला का? पीवी सिंधु। अगला, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपका है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, अभिनव सिन्हा, नृपेंद्र मिश्र और गीता गोपीनाथ। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथ। अभी बता दें कि ये पूर्व स्वामीनाथ जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्हीं की ये बेटी है। इसमें क्या कि डॉक्टर सौम्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक है और इससे पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया। अगला क्वेश्चन, महिला T20 एशिया कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, कोलंबो श्रीलंका, मुंबई भारत, दाम्बुला श्रीलंका और दुबई। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दाम्बुला श्रीलंका। ये 8 देशों की महिला T20 एशिया कप 2024 19 जुलाई 2024 को RDICM दाम्बुला में शुरू किया होगा। यूरो 2024 फाइनल किसने जीता है? अब बता दें कि यूरो कप जो होता है वो यूरोपीय देश के देशों के लिए होता है। 4 ऑप्शन है, इंडिया, जर्मनी, इटली और स्पेन। तो सही ऑप्शन आपका है स्पेन। अब इसका आयोजन हुआ था बर्लिन में, जो जर्मनी की है राजधानी में। यूरो 2024 फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अपनी चौथी यूरोपीय चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, इसी तरह एक और होता है कप, कोपा कप, जो अमेरिकी देशों के साथ होता है, दक्षिण अमेरिकी और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच, और इस बार उसने अर्जेंटीना देश ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू किया है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो सही ऑप्शन आपका होगा उत्तर प्रदेश। इस पहल के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग मित्र वन स्थापित करने के लिए स्थानों को पहचान करेंगे। इस पहल में वृक्षारोपण महाअभियान में भाग लेने के लिए प्रत्येक जिले में शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 36 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 4 ऑप्शन है, पेरिस, अंकारा, वाशिंगटन और लंदन। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वाशिंगटन, USA। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत इसीलिए कि इसमें चर्चा किया गया कि इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। और यह एक सरकारी सैन्य संगठन है। कहने का मतलब, अगर इसके सदस्य देशों में किसी पर हमला होता है तो ये माना जाएगा कि पूरे 32 देश पर हमला हुआ है, और उसके सहायता के लिए सभी देश एक साथ उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो यह है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। सेक्रेटरी की बात करें तो ये जेम्स स्टोलनबर्ग है। अगला क्वेश्चन,
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक डीजीपी वृद्धि क्या है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 6.5 से 7। अच्छा, इसको जो पेश किया गया बजट के रूप में, तो वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 से वित्त वर्ष 24-25 के लिए 6.5 से 7% वास्तविक जीडीपी रखा गया। और ये भी बता दें कि ये आर्थिक बजट जो है, बजट पेश करने वाला, ये रिकॉर्ड 7वीं बार पेश की है निर्मला सीतारमण, और ये सबसे ज़्यादा है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो राहुल गांधी, रोशनी नादर मल्होत्रा, मुकेश अंबानी और अमिताभ बच्चन। तो इसका सही ऑप्शन ना होगा आपका रोशनी नादर मल्होत्रा। SCL टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बनाती है, कंप्यूटर बनाती है, SCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियर डी ऑनर, मतलब नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये सम्मानित इसलिए किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति फ्रांस के विकास में जो योगदान करता है उसके लिए सामान्य जनता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपका है रूस, फ्रांस, स्पेन और यूक्रेन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को कुछ महीने पहले भूटान के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य ने बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता था? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। तो सही ऑप्शन आपका होगा नागालैंड। राज्य के बागवानी क्षेत्र ने आजीविका को बढ़ाया, रोजगार सृजन किए, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की और 3 फसलों के लिए GI पंजीकरण हासिल किए। नागालैंड ने 13 किसान उत्पाद कंपनी बनाई, 6800 हेक्टेयर क्षेत्र की जैविक रूप में प्रमाणित किया, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। 25वां क्वेश्चन, 1975 के आपातकाल का विरोध करने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? 4 हैं, 26 जनवरी, 25 जून, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो सही ऑप्शन होगा 25 जून। भारत सरकार ने घोषणा की कि आपातकाल के दौरान अन्याय का विरोध करने और लड़ने वालों को सम्मानित करने के लिए 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब ये क्यों हुआ? 1975 में 25 जून को इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के सदस्यता को रद्द कर दिया था, जिससे अगले ही दिन आपातकाल की घोषणा कर दी गई, जो ये आज़ाद भारत के सबसे काला दिवस के रूप में जाना जाता है। उसी के विरोध में या उसमें जिसने अपनी जान कुर्बान की, उसके लिए एक विशेष दिन आयोजित किया गया है 25 जून, संविधान हत्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का विषय क्या है? ये 4 ऑप्शन है। किसी को पीछे न छोड़े, सभी की गिनती करे, महिला और लड़कियों के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करे, लैंगिक समानता और प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन एक मानव अधिकार है। जनसंख्या इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है, जो धीरे धीरे भारत को समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, किसी को पीछे न छोड़ना और सभी को गिनना। अब बात करते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस 1990 से 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरणीय प्रभाव और विकास संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और धन्यवाद।